अपने स्थान पर लेट जाइए योग निद्रा का अभ्यास करने के लिए। योग निद्रा का अभ्यास दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके ही करना चाहिए। शरीर एक दूसरे का स्पर्श न करे। दोनों हाथों को बैठक के पास रखिए। अब हम प्रारंभ करते हैं कायोत्सर्ग ध्यान योग निद्रा का अभ्यास। एक पंजे पर दूसरा पंजा रखेंगे। अंगूठे और अंगुली के मध्य दूसरे पांव को रख दीजिए। लेफ्ट पांव पर राइट पांव, लेफ्ट पंजे पर राइट पंजा। हाँ, अंगुली में फंसा दीजिए अपनी एड़ी और इसे गिन करके 10 बार लेफ्ट राइट कर लीजिए ताकि कमर में किसी भी तरह का खिंचाव हो तो दूर हो जाए। दोनों पाँवों को एक साथ बिल्कुल ज़मीन की तरफ जाने दीजिए। वापस राइट एंड लेफ्ट। पोजीशन चेंज कीजिए। अब राइट पांव पर लेफ्ट पांव रखिए और अब 10 बार इसे भी बॉडी के रिलैक्सेशन के लिए आगे पीछे कर लीजिए। बस अब दोनों पांव जमीन पर रख दीजिए। दोनों पांवों के बीच में 1 फुट का फासला कर लीजिए। अब हम योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। किसी भी तरह का दबाव शरीर पर न रहे। बॉडी और माइंड के रिलैक्सेशन के लिए, नर्वस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, शरीर के उच्च रक्तचाप को सहज बनाने के लिए, अनिद्रा रोग को दूर करने के लिए, तनाव मुक्त जीवन का मालिक बनने के लिए अब हम प्रारंभ करते हैं योग निद्रा का अभ्यास। 10 गहरे सांस लीजिए। सांस लेते समय पेट फूले, सांस छोड़ते समय पेट अंदर की ओर संकुचित हो। रिलैक्सेशन का अभ्यास प्रारंभ करने के लिए अब अपने मन को सीधे पांव की ओर लेकर जाएं। सीधे पांव के अंगूठे को अनुभव करें। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुली को अनुभव करें। अंदर से अंगुलियों की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला करें। सीधे पांव के पंजे का अनुभव करें और पंजे की मांसपेशियों को अंदर से ढीला और ढीला। सीधे पांव की पिंडली, देह पिंड के एक एक भाग का अनुभव करें सजगता पूर्वक और एक एक भाग को अंदर से रिलैक्स सहज करते जाएं। सीधे पांव का घुटना, घुटने की मांसपेशियों को ढीला करें, तनाव मुक्त करें। सीधे पांव की जंघा की मांसपेशियों को महसूस करें और अंदर से ढीला करें। बोध रखें कि मैं शरीर की हर मांसपेशियों को अंदर से तनाव मुक्त कर रहा हूं, विश्राममय अवस्था में ला रहा हूं। ज्यों-ज्यों आप रिलैक्स कर रहे हैं त्यों-त्यों शरीर में शांति संचारित हो रही है, सहजता आ रही है। सीधे पांव के कूल्हे पर जागे, कूल्हे को अंदर से ढीला करें। अब यही क्रम उल्टे पांव के साथ करना है। उल्टे पांव के अंगूठे अंगुलियों पर
जागरूकता साधें और वहाँ की मांसपेशियों को अंदर से ढीला करें। कृपया शरीर को हिलाए डुलाएं नहीं, केवल रिलैक्सेशन का प्रयोग करें। हाथ में पानी से भरी हुई बाल्टी हो तो हम बाल्टी को नीचे छोड़ देते हैं और हाथ रिलैक्स हो जाता है। ऐसे ही हमें अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। उल्टे पाँव की पिंडली, घुटना और जंघा का अनुभव करते हुए वहाँ की मांसपेशियों को अंदर से शिथिल करें। बॉडी का लोड जमीन पर डाल दीजिए। एक एक अंग पर ध्यान देते हुए हर मांसपेशी को अंदर से शिथिल कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। महसूस कीजिए मेरे दोनों पाँवों की स्टिफनेस अब मिट गई है, सहजता आ गई है। बैठक प्रदेश पर ध्यान दीजिए और बैठक प्रदेश की मांसपेशियों को अंदर से ढीला कीजिए। दिन भर बैठे बैठे बैठक प्रदेश स्टिफ अकड़ जाता है, ढीला कीजिए। पीठ के भाग को महसूस कीजिए और पीठ को अंदर से रिलैक्स कीजिए। पूरे मध्य शरीर को तनाव मुक्त करने के लिए पेडू प्रदेश पर जागरूकता बनाइए। पेडू और नीचे के अवयवों को अंदर से सहज खिंचाव मुक्त कीजिए। उदर प्रदेश की आंतरिक सारी व्यवस्थाओं को अंदर से तनाव मुक्त करना है। बड़ी आंत, छोटी आंत, किडनी, जठराग्नि सबको अंदर से बहुत ढीला आराममय स्थिति में। शरीर प्रकृति का प्रसाद है, इसमें किसी भी तरह का तनाव नहीं रखना चाहिए। छाती पर ध्यान दीजिए और छाती के श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र को अंदर से बहुत रिलैक्स कीजिए। नो टेंशन, प्लीज अटेंशन। सीधे हाथ की ओर गति करें। सीधे हाथ के कंधे को कोहनी तक, कलाई तक, हाथ की हथेलियां और अंगुलियों तक के संपूर्ण सीधे हाथ को अंदर से शिथिल, ढीला, पकड़ मुक्त। उल्टे हाथ की ओर अब गति करेंगे। उल्टे हाथ को तनाव मुक्त करने के लिए उल्टे हाथ की अंगुलियां, हथेली, कलाई, कोहनी और भुजा तक की सारी मांसपेशियों को अंदर से शिथिल कीजिए। हर मांसपेशियों को मानो हम जागते हुए सुला रहे हैं। गीता कहती है, या निशाम सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी ही। जब सारी दुनिया सोती है तब भी संयमी व्यक्ति भीतर से जागृत होता है।
और अब पेडू से लेकर गर्दन तक के पूरे मध्य शरीर को अनुभव करें और महसूस करें। पहले मध्य शरीर स्टिफ था, अकड़न थी, अब बिल्कुल सहज है। अब शरीर में काफी शांति है, सहजता है। गर्दन पर ध्यान दीजिए। यदि आपको लगे कि आपके बगल के साधक को नींद में उतर गया है तो उसको हल्का सा सावचेत कर दीजिए। हमें जागरूकता पूर्वक एक एक अंग को तनाव मुक्त करना है, सोना नहीं है। अपने मुंह पर ध्यान दीजिए और मुंह की मांसपेशियों को अंदर से ढीला कीजिए। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला कीजिए। आँखों की नसों को अंदर से शिथिल विश्राम में अवस्था में। दोनों कानों को अंदर से तनाव मुक्त। पूरे मस्तिष्क पिंड पर ध्यान दें। पूरे मस्तिष्क पिंड को अंदर से शांत, सहज, किसी तरह का अंदर में स्ट्रेस ना रखें, बिल्कुल रिलैक्स। और अब गर्दन से लेकर सिर के ऊपरी भाग तक पूरे ऊपरी शरीर पर देखें। अब ऊपरी शरीर की इंद्रियां और दिमाग सभी तरह के स्ट्रेस से मुक्त हो चुका है। हम अपने आप को बहुत सहज, शांतिमय, कांतिमय महसूस कर रहे हैं। अब सिर के ऊपरी भाग से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर को एक साथ देखिए, एक साथ महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि अब मेरे शरीर में काफी साता है, सुकून है। शरीर के ब्लड सर्कुलेशन में अनुकूलता आई है। दिमाग और हृदय का तनाव रिलैक्स हुआ है। देहपिंड से बाहर निकलकर अपनी पड़ी हुई देह को देखिए। यही कायोत्सर्ग की स्थिति है। बाहर निकलकर अनुभव कीजिए, यह शरीर अलग है और इसका अनुभव करने वाला मैं चैतन्य अलग हूं। इस भेद विज्ञान को अनुभव करते हुए पुनः शरीर में प्रवेश करें और 10 गहरी सांस लीजिए। शरीर को पूर्ण सचेतन बनाने के लिए 10 गहरी सांस लीजिए। आंखें बंद रखेंगे। बाईं करवट बदलिए।
हाथ का सहारा लेकर के अपने स्थान पर बैठ जाइए और अब महसूस कीजिए वाकई पूरे शरीर में शांति है, कांति है, सहजता है, सुख साता है। तीन बार ओंकार का नाद करेंगे। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। आंखों की मालिश करें। चेहरे पर खिलावट लाइए। अपने चेहरे को हमेशा गुलाब का फूल बनाकर रखें, खिला खिला, मीठा मधुर। और इसी खिलावट के साथ हौले हौले अपनी पलकें खोल करके पुनः बाहरी दुनिया की ओर लौट कर आ जाएं। श्री प्रभु शरणम, श्री प्रभु शरणम।